द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष और बोल जितना मन में आ रहा है उतना बयान दे रहे। दूसरी तरफ राहुल सिन्हा ने शीतलकुची बयान को और अपडेटेड करते हुए कह दिया कि 4 लोगों की नहीं बल्कि 8 लोगों की मौत होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन एकदम खामोश बैठा हुआ है। मगर ममता बनर्जी ने एक कहा तो इलेक्शन कमीशन एकदम घर से निकलकर इतना फायर मोड में काम कर रहा है कि सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्षपात कर रहे हैं वो। तो आइए कुछ लोगों से बात करेंगे। दीदी पीछे की तरफ धरने में गांधी के असूलों के साथ धरने पर बैठी हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है जनता है जो उनके समर्थन में खड़ी है। कमीशन पर क्या सवाल है? इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको राज्यसभा में टिकट मिलने वाला है, इसीलिए वो चमचागिरी कर रहा है। अगर हिम्मत है तो अकेला आप लोग आ जाइए और जो चुनाव है उसमें लड़िए और दल तोड़ के और चोर और बेईमान लोग को लेके आप लोग जो बीजेपी को टिकट दिया तो क्या हुआ? ये लोग कभी नहीं जीतेगा। काय ममता जी ने सब चोर को बात दे दिया। शुभेंदु अधिकारी आप में थे, पहले चले गए वो। हाँ, शुभेंदु अधिकारी थे, उनको जिला से लेके शहर तक दिल्ली तक सफर कराया। अब क्या देखा? वो एकदम पुकुर चोरी कर लिया, इसलिए उसको बात दे दिया। बहुत हेवी लगा है दीदी को। क्या करेंगे, हम लोग बेबस है, हम लोग लाचार हैं, मजबूर हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतना हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल दिया है। जो भी अगर कुछ करने जाता है तो बोलता है देशद्रोही। 165 के नारी को हराने के लिए पूरा सेंट्रल उठ के चला आया बंगाल में। ये डर हमको अच्छा लगा, बीजेपी का ये डर हमको अच्छा लगा। नहीं जाएगा हमारे उसका हवाई चप्पल का जोर मालूम पड़ेगा 2 तारीख को। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा 2 तारीख को हवाई चप्पल का जोर मिलेगा उसको अच्छा से। अच्छा, दीदी का हवाई चप्पल ज्यादा मजबूत है कि मोदी जी का बूट मजबूत है? दीदी चप्पल का हवाई चप्पल का मजबूत है बोल के पूरा पश्चिम बंगाल में पूरा दिल्ली का सरकार पूरा आ रहा है। मोदी जी का आदमी। इलेक्शन कमीशन पर क्या सवाल है? क्या बोले उसके ऊपर? उसको तो पूरा बीजेपी का दलाल है वो। पूरा जो बीजेपी बोलेगा वही होगा। पूरा किससे बना दिया है, इलेक्शन कमीशन को तायब बना दिया है। जहाँ पड़ा कोटा सजा दे लेता है और डांस करवा देता है। ये मोदी क्या समझेगा इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन अपना पास में रख लिया है, राज्यसभा खा लिया। अब 2019 में आप ले लीजिए, 2019 में आप प्रचार किया पुलवामा लेके, कैसा पर उसका उस टाइम में नहीं है, इलेक्शन कमीशन को नहीं समझ में आया। एयर इंडिया में अपना कप का चाय का कप लेके प्रचार किया है 2019 में, तब इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दिया। रेलवे में चाय का कप लेके प्रचार किया है, तब दिखाई नहीं दिया। आज ममता बनर्जी ने सिर्फ बोला कि एक आप सब इकट्ठा हो जाए तो आपको इलेक्शन कमीशन को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन को तवाब बना के रख दिया है, जब चाहे तब न चालो। ईवीएम को हटाना चाहिए कि रखना? ईवीएम को कब का हटा देना चाहिए? ईवीएम देना चाहिए। अमेरिका में तो ईवीएम है ही नहीं, जो हम लोग का पेपर ही में होता है। अमेरिका में इतना बड़ा जो यूनाइटेड पूरा बना के रखा है। और हमारे यहाँ पर पहले भी होता था, पहले ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। और अभी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंशाल्लाह 2011 में जीती थी, 2016 में जीती थी और 2021 में भी इंशाल्लाह जीतेगी। और देखिए वो क्या है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम हाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो यही बात, जिस देश का होम मिनिस्टर, वो कौन है होम मिनिस्टर? अमित शाह कौन है? सच्चाई बोलना पड़ेगा और अंधभक्तों को सुनना पड़ेगा। अमित शाह इस देश के तड़ीपार है, इस देश के सबसे बड़े गुंडा है। और जिस देश का सबसे बड़ा गुंडा जिसका हाथ खून से रंगा हुआ मासूमों का, वो अगर होम मिनिस्टर और मिनिस्टर बन जाएगा, कानून मिनिस्टर, तो इस देश का कानून कैसा चलेगा? उस देश के कानून में ठप्पा लग जाए। ये लोग तब जब हम लोग सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर जब हम लोग देश की आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त? ये लोग उस वक्त भी अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, अंग्रेज़ों के चमचामू करते थे, अंग्रेज़ों की खबरी लाल बने हुए थे। और आज ये लोग क्या करेंगे? ये लोग पूरा देश भेज डालेंगे। तो क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी का ये जो धरना है आज, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव को कितना बदलेगा? 100% बदलेगा ये। और ये जो धरना में बैठा, ये इलेक्शन कमिश्नर, ये बीजेपी का आदमी है। ये गवर्नमेंट के अंडर में काम ही नहीं कर रहा है। और ये 100% ममता बनर्जी ने राइट किया इस धरने को। इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को आने वाले दिन में जो अभी और फेस में बात, को इस चुनाव के बाद रंजन गोगोई की तरह राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा क्या? मे भी अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, लेकिन आने के तो चांस कम है। यहाँ तो बंगाल में 100% दीदी का ही
जलवा है और रहेगा इंशाल्लाह। दीदी का जलवा है भाई। हाँ। एक ही बात बोलेंगे, 2 लाइन में पूरा लपड़ जाएगा बीजेपी। एक बंगला की नारी पूरे बीजेपी पे भारी। बनर्जी का जो जलवा है पूरा पश्चिम बंगाल के ऊपर बदलेगा। पूरा इंडिया में होगा, बदलेगा इंडिया। पूरा इंडिया में सरकार बनेगा इस बार। 2024 साफ होगा। 2021 के बाद 2024 के बाद आएगी। अब सोनार देश, जो सोनार देश बेच रहा है वो सोनार बांग्ला कैसे करेगा? कहाँ देश बेच दिया? सभी तो बेच दिया, रेल बेच दिया, बीमा बेच दिया, कौन सा चीज नहीं बेच दिया? आप कहाँ पर रहे थे? बांग्ला में दीदी। क्या मोदी जी, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो हावड़ा ब्रिज बेच देंगे। हाँ बेच देगा वो तो। अभी देखिए गांधी जी का मूर्ति बेच दे। मोदी जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना था वो तो बहुत सारा, एक मिनट भाई, वो तो बहुत सारा वादा किया था। मैंने स्विस बैंक से ये लेके आएंगे, दाऊद को लेके आएंगे। वो आज क्या वादा पड़ा किया है? एक भी वादा उसका दिखाइए पूरा। चश्मा मोदी जी दिया। हाँ, उसका क्या औकात है देने का? उसका औकात है देने का? उसका जरा खाने का ठीक नहीं, उसका औकात है देने का? वो चाहेगा ना, ये चश्मा भी बेच देगा, क्योंकि वो चाय बेचने वाला हर चीज बेचेगा। और वो देखे कभी प्लेन में जाता, कभी इसमें जाता, कभी देखे सरकारी हॉस्पिटल में जाते हुए। उनको बोलिए हिंदू मुस्लिम छोड़े, और सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखे जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका माँ का कभी कभी किसी औरत का दूध नहीं होता है। जब वो दूध बच्चा लोग लेके जाता है तो वहाँ भारतीय नारी खड़े हो जाते हैं कि हम देंगे दूध, हम पिलाएंगे उसको। वो हिंदू नहीं देखता, मुस्लिम नहीं देखता, औलाद को दूध पिलाता है वो। आप यूपी गुजरात जाके देखिए, वहाँ का क्या है? हर दाढ़ी रखने वाला चोर नहीं होता, और चोर दाढ़ी रखने तो टैगोर नहीं होता। और दीदी आप एक बार गुजरात जाके देखिए, यूपी जाके देखिए, ठीक है, वहाँ का हालत देखिए, ठीक है। आज बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने वाला कौन है? दीदी है, ठीक है। हाँ, बंगाल के बाद अब इंडिया की बारी है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। पहले वो गुजरात को बना लेगा सोनार बांग्ला। यूपी है, बहुत सारे उसके स्टेट है, बिहार है, सब कुछ है, पहले उसको तो बनाया। आप क्या बोल रहे हैं? अरे भैया, पहले मोदी जी ने अपना माँ को ठीक रखे, अपना जनाना को ठीक रखे। बंगाल को महिला को ठीक रखने का जरूरत नहीं है। बंगाल की महिला ठीक है। बंगाल का महिला सही सलामत है। बंगाल का महिला ममता बहन जी, माँ जी, दीदी जी, ममता जी पूरा रक्षा करेगा और किसी को जरूरत नहीं है। ये लोग इतना बड़ा बड़ा भाषण देता है, हम लोग को भाषण नहीं चाहिए, हम लोग को मन का बात का भाषण नहीं चाहिए। ममता बनर्जी बोला है दुआरे राशन चाहिए, दुआरे में राशन। हम आप कोई भी भाजपा वालों को मेरे सामने कर दीजिए। अब वो जितना प्रोजेक्ट लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जितना प्रोजेक्ट लाया, हमसे डिबेट में बैठ जाए, मैं बता देता हूँ किसमें कितना। वो लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, दीदी नहीं दे रही है लोगों को। पैसा दे रहा है, हम लोग का पावना है 2,75,000 करोड़ रुपया, और रामपान में आके 1,000 करोड़ रुपया दिया जहाँ पे हमारा खाती हुआ था। पैसा मिला आप लोग? 1,000 करोड़ रुपया मिला। दरकार था 67,000 करोड़, लेकिन मिला 1,000 करोड़। और बोलता है कि हम पैसा दे रहा है। पैसा अपने बाप का घर से थोड़ी दे रहा है, हमारा टैक्स का पैसा से पैसा दे रहा है। बंगाल का टैक्स का पैसा काट के ले जा रहा है, वही पैसा हमको दे रहा है। बताइए, जो पीछे महिला बैठी है वो ज्यादा मजबूत है, जो दिल्ली से एक पुरुष आया वो ज्यादा मजबूत? ममता बनर्जी, एक मिनट, आप ममता बनर्जी के संग इनका तुलना मत करिए। ममता बनर्जी का जो हवाई चप्पल है ना, भाजपा का सारा नेता के ऊपर भारी है, सारा नेता का ऊपर। मोदी, योगी, अमित शाह, हेमंत शर्मा, नड्डा, गड्ढा, जो भी है, सारा को एक तरफ कर दीजिए और ममता बनर्जी का हवाई चप्पल एक तरफ कर दीजिए, वो भारी पड़ जाएगी। सब आदमी बोलता है ममता बनर्जी को 200 सीट आएगा, मगर ये जो 5 आदमी को केंद्रीय वाहिनी और अमित शाह का, जो अमित शाह का, भाजपा का जितना बड़ा नेता है, अमित शाह का जो आधा सामरिक बाहिनी में गोली करके जो फेंक दिया है, इसका बाद जो 4 दफा चुनाव बाकी है ना, वो 4 दफा में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल का मानुस जो है वो समझ लिया भाई, बीजेपी को लाने से हम लोग को सब खत्म कर देगा। इसलिए ममता जी जिंदाबाद। खेला अभी हम लोग का जो दीदी जो है इंशाल्लाह जीतेगी। और रमज़ान मुबारक आप सभी को, मुसलमानों को हमारे तरफ से इंशाल्लाह। रमज़ान के महीना, रमज़ान के मुबारक। ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं,
हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हम रहने वाले कलकत्ता के। वो फ्री का बिहार में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए 250 रुपया सरकार रेट तय कर दिया है और 250 रुपया बिचौलियों को देना पड़ता है, तब जो 500 रुपया। फ्री वाला कहाँ गया? फ्री वाला तो मोदी जी के घर में चले गए हैं और नीतीश जी के घर में चले गए। एक तो बात बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि दाढ़ी वाड़ी रख के आए, तो बहुत सारे लोग बोले कि रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह लग रहे, तो क्या ऐसा है? रविंद्रनाथ ठाकुर का अपमान। अरे मोदी जी ने प्रधानमंत्री हुआ है और रविंद्रनाथ टैगोर जी को चिंता नहीं था, बोलता नोबेल पुरस्कार कौन लाया, और मोदी जी का अपना बड़ा से बड़ा मूर्ति बैठा दिया। रविंद्रनाथ का टैगोर को वो तो जानता भी नहीं है वो क्या है। है दीदी का 100% है। पूरा जलवा चल रहा है, पूरा चल रहा है। एक बात बताइए, अब मोदी जी बोले कि हम बांग्लादेश की आज़ादी का लड़ाई लड़े। मोदी जी बांग्लादेश की आजादी का लड़ाई लड़ा, पहले उनको बोलिए इंदिरा गांधी को पहचानता था। मोदी जी कहाँ से आया भाई, उनका पीछे का हिस्ट्री देखिए। वो अपना बीजेपी को जितना बुजुर्गों, जितना लीडर था, सबको पीछे छोड़ दिया और सबको एकदम बद दे दिया। देके अपना 4, 5, 6 चोर को लेके आ गया इंडिया लूटने के लिए। ट्रेन बेच दिया, बैंक बेच दिया, सारा दुनिया बेच दिया। मोबाइल देखिए, जो पीछे महिला बैठी हुई है वो ज्यादा मजबूत है, जो दिल्ली से पुरुष आ रहे हैं वो ज्यादा मजबूत है। देखिए, ऑलवेज महिला ही मजबूत रहेगी, आने वाले टाइम में भी 2 तारीख को भी महिला की वजह से ये बंगाल पूरा चल रहा है। एक ही शेरनी है, ममता बनर्जी ही रहेगी। तो जीत रही है दीदी, एकदम जीत रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो बैन लगा दिया, वो जो ज्यादा प्रचार हम लोग का भी यहाँ पे हो गया है, वो बैन लगाया, अच्छा किया, उससे ज्यादा प्रचार हम लोग का भी हो रहा है। ठीक है, तो जलवा दीदी का है कायम, एकदम हर तरफ दीदी का ही जलवा है। 200 प्लस, बीजेपी भी कह रही है 200 प्लस। वो 50 में रह जाएगी। वैसे इससे पहले वो दिल्ली में भी कह रहे थे 8 सीट में समट गए, मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे अभी चोर दरवाजे से सरकार बना ली अपने पैसे के दम में, राजस्थान में भी कह रहे थे, झारखंड में सुपड़ा साफ हो गया झारखंड में। अब बंगाल ऐसा सबक सिखागा आने वाला कि 2 तारीख को हमारा जोड़ा पुल पार्लियामेंट में खिलेगा। 2024 में बंगाल से लोग भगाने के बाद हमारी दीदी, हमारी नेत्री, उन्हें 2024 से पूरे इंडिया से भगाएगी। लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का इलेक्शन कमीशन ने प्रतिबंध लगा दिया, मगर ममता बनर्जी अभी भी जो है पीछे बैठ रही है, धरने पर बैठ गई है, लड़ाई में जारी है। सवाल यह है कि 5वां चरण 17 तारीख को होना, उसके बाद 6ठा, 7वां और 8वां चरण होना। कई सारे सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, सीआरपीएफ जवानों के ऊपर, मगर सवाल यह है कि किसी भी जवाबों पर जो है, किसी भी तरह की चीज़ों पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से राहुल सिन्हा का बयान सामने आया कि 4 नहीं 8 लोगों को मरना चाहिए, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे दिलीप घोष का बयान आया, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। मगर जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने दीदी का कंप्लेन किया, उसके बाद ही फौरन बाद जो है दीदी पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है। मगर जनता बता देगी कि 2 तारीख को क्या रिजल्ट आना है। बदलाव है, मजबूत है, दीदी आ रही है, सब जनता बता देगी। और जैसे 2 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। द लाइव टीवी के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट, कोलकाता से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।